चालन दे हो गया इस पर वीडियो कौन शुरू हुई? हाँ चालन दे कर दी शुरू। चालन दे ओके। तो भाई फिलहाल भाई उचाना में बैठी हैं। उचाना की जो तहसील है यहाँ में बैठी हैं और भाई लगातार लगभग पिछले 2-3 दिन से एक बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही खतरनाक जो मतलब समाज के लिए भी और भी मामला जो चला हुआ है भाई। एक जो प्रिंसिपल था उसके लिए जो उसमें जो टीचर भी बताई जा रही हैं और जो लड़कियों के बहुत ज़्यादा बयान आए हैं भाई निकल के, किस तरीके से वो शीशे वगैरह लगा के देखते हैं। मतलब पूरी बातचीत जो डॉक्टर सिक्किम जी हमारे साथ बैठे इनसे पूछेंगे भाई कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उनके सज़ा हुई है नहीं। तो सबसे पहले राम राम। तो मैम 2-3 दिन से बहुत सोशल मीडिया वायरल हो रहा है और मतलब अगर देखा जाए हम रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, क्योंकि गुरु का होता है बहुत बड़ा होता है। प्राचीन इतिहास की बात करें, लेकिन आज के समय में गुरु पीछे भी एक मामला देखने को सामने आया था कि भाई कोई उनको जो है टूर वगैरह पर लेकर चले गए, स्कूल में कोई पता नहीं। लेकिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने को सामने आती रहती हैं। हालांकि कुछ मीडिया वायरल हो जाती हैं, कुछ दबके रह जाती हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे बैठे हो, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? दुर्भाग्य का दिन है और दुर्भाग्य है उचाना का जो ऐसे ऐसे टीचर इस इलाका में मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं। गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा हुआ है। जी। समझने की बात यह है कि यूँ गुरु आज का राक्षस नहीं था, यूँ गुरु बहुत टाइम का राक्षस था। जहाँ भी गया इसकी कुछ न कुछ इसने करी, तो या तो पंचायत में या स्टाफ में या गेट ने वहाँ से इसका ट्रांसफर कर दिया और ये ट्रांसफर करके लंबे टाइम से यहाँ था उचाना में। और उचाना मंडी में लगातार बेटियों का शोषण कर रहा है। बेटियों ने शिकायत करी, शिक्षा विभाग से शिकायत करी। हालात ये हो गए किसी ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आला नेता दिग्गज नेता उचाना का है जिसका हाथ बताया जा रहा है इसको। इसकी वजह से ये बार बार बच गया। हालात ये होते हैं छोटा राक्षस है बड़ा राक्षस और हालात ये जो काले शिष्य हैं, काले शिष्य लगाना स्कूल में वैसे ही अवैध है। और सोचने की बात है क्या शिक्षा विभाग ने कभी उस इलाके का या उसका मुआयना नहीं कराया? भाई ऐसी जिस खुशी में वो काले शिष्य लग रहे थे। हालात ये थे कि यदि कोई टीचर आता या कोई बच्चा आता तो उससे शिक्षा की बात करने लग जाता है, वरना उन बेटियों का शोषण काले शिष्यों का जो कमरा इन्होंने बना रखा था प्रिंसिपल ने उसके अंदर होता था। और लगातार आज का मामला नहीं, बड़े लंबे टाइम से इस जो प्रिंसिपल है करतार सिंह इसकी शिकायतें थी। एक इसकी महिला मित्र भी बताई जा रही है इस मामले में। तो शर्म की बात है एक महिला होकर के बेटियों का शोषण कराया उसके साथ में, तो ये भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। इसके अलावा इन बेटियों को जब ये लगा कि हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो उन्होंने राष्ट्रपति राज्यपाल और ये जो हमारा महिला आयोग है उनको लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद इस पर कार्रवाई हुई। और कार्रवाई होने के बाद भी लंबा टाइम तक ये कार रहा, पर कल इस जो करतार सिंह जो प्रिंसिपल है उसको पकड़ लिया गया। हाँ कल पकड़ लिया और जो हमारा है उसके बयान भी जारी में हमने पकड़ लिया और हम सोमवार को इसको कोर्ट में पेश करेंगे। आगे इसका रिमांड लेंगे और रिमांड के बाद ही बहुत सी चीज़ें वो क्लियर होंगी। सबसे बड़ी बात हम ये मानते हैं कि इसमें पीछे से प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई और बड़ा मामला पाएगा, क्योंकि एक गिरोह इसके रूप में हम मानते हैं कि कोई गिरोह काम कर रहा है। और दिग्गज तक यदि मामला है तो जैसे हमारे आपने देखा था यहाँ एक मुआवजा घोटाला हुआ था, सारा मामला एक पटवारी के ऊपर डाल कर छोड़ दिया गया, जबकि उसमें भी कई दिग्गज नेता थे और कई उनके अंधभक्त कैश का या उनके कार्यकर्ता कैश का या मतलब सरकारी बिल्ले कैश का जिनके खाते में आपने 40,000 से ऊपर नहीं खेल सकते, उनके खाता में 10-15 लाख रुपये डाले गए थे ताकि वो देख रहे हैं पार्टी का प्रचार करे जाए और वह हल्का का नाश करे जाए। पर हालात ये थे कि हमने बार बार मांगा कि आप उनकी शनाख्त कराओ, उनके नाम दो, नहीं दिया गया, ना दिग्जा का नाम आया। ऐसे ही इस प्रिंसिपल ने भी जो एक मोरा बनाया नहीं यूँ रह जाएगा और जो इसके पिछाड़े हैं उचाने के लिए बड़ा दुर्भाग्य का बात है। बड़ा ही संवेदनशील मामला है। मैं तो सरकार से दरख्वास्त करती हूँ इसको एक फास्ट ट्रैक के ऊपर डाल के इसको फांसी की सजा और जो महिला मित्र है उसको भी यदि वो दोषी पाई जाती है उसको भी फांसी दी जाए ताकि दोबारा से कोई ऐसी हरकत ना हो। और सरकार को बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए। यदि सरकार जैसे हमारा कट्टर साहब पीछे भगत मिला तो मेरा तो बस की बात नहीं, मैं किस किस को सुरक्षा दूँ, किस किस की रक्षा करूँ। या तो ये सीट छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे। यदि कुर्सी नहीं छोड़ रहा तो महिलाओं को अपने साथ हथियार रखने के नजर
दे देनी चाहिए सरकार को, ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें, हमारी बेटियों की रक्षा कर सकें। देखो कोई माँ बाप अपने साथ बहन बेटियों के साथ नहीं रह सकता, कोई भाई नहीं रह सकता, कोई पति नहीं रह सकता। इसका तो एक ही मामला है कि बेटियाँ अपनी रक्षा करें, बेटियाँ गुड़िया से ना खेलें, बेटियाँ लठ चलाना सीखें, बेटियाँ तलवार चलाना सीखें, बेटियाँ मैं कहती हूँ चक्कू चलाना सीखें। और यदि ऐसे हालात होते हैं कि सरकार भी सुरक्षा नहीं दे रही और भी कोई मामला नहीं बन रहा, तो जो महिला है इनको आपको पता होगा सिख धर्म में कटारी देते हैं अमृत चखने के बाद। जी जी। तो अपने साथ कटारी जरूर रखनी चाहिए ताकि आप रक्षा कर सकें। और जो हमारे माँ बाप है या परिवार है, अपनी बहू बेटियों को इतने विश्वास में रखोगे, आपके साथ यदि कुछ गलत होता है तो आप हराओ और विरोध भी करो, हम आपके साथ है। बेटियों को दबाने का काम ना करें। हम बेटों को भी जैसे बाहर जाने से पहले कहना चाहिए कि बेटा आप ये हमारा आत्मसम्मान मान सम्मान हो, कोई गलत काम करके मत आना कि हमारे परिवार के ऊपर धब्बा लगे। पर हमेशा महिला और एक बार बेटियों को कहा जाता है, इस वजह से बेटियाँ कहीं ना कहीं अपने आप को दबाव में मानती है। और यहाँ भी यही मामला था, जो गरीब परिवारों की बेटियाँ थी, क्योंकि आप लोगों को पता है सरकारी जो स्कूल है उसमें निम्न परिवार ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बेटियों को कई बार जब जैसे शिकायत हुई तो उनको दबाव में दिया गया, कभी उनको धमकाया गया, कभी दबाव में दिया गया, FIR की उस पर समझौता किया गया। कई लड़कियों ने सुसाइड भी की है, कई लड़कियों ने स्कूल भी छोड़ा। अब तो बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं। अब तो वही बात है, पुलिस इसी तफ्तीश करेगी, तब पता चलेगा कि आपका मामला क्या है। पर ये लंबे टाइम से सोचने का बराबर है। तो मैम अगर बात करें जैसे जो महिला थी, जो इतनी पढ़ी लिखी टीचर थी, लेकिन उसके दिमाग में भी मतलब कहीं कहीं देखा जाए तो महिलाओं की भी बहुत कमी है इस चीज़ में देखा जाए। एक बात है तो देखो अच्छी होती लोग करते हैं, महिलाएं भी सारी अच्छी नहीं हो सकती और पुरुष भी सारे बुरे नहीं हो सकते। क्योंकि जो महिला है, महिला को जरूर सोचना चाहिए था कि जो छोटी छोटी बेटियां हैं, हम भगवान का आपको दर्जा दे रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो तभी मैं कह रही हूँ देखो, चाहे काम हो, चाहे मतलब हमारा कोई ये कहते हैं कि कोई क्राइम हो, जब हम बराबर का अधिकार मानते हैं सारी चीज़ों में, तो कई बार आपने देखा है कि लव इन रिलेशनशिप होते हैं जिसमें बराबर के अधिकार होते हैं, पर उसमें सजा सिर्फ उसको होती है। लव मैरिज होती है, बेटियों के बयान बदल दिए जाते हैं, बहुत से लड़के जेलों के अंदर आज भी पड़े हैं, हमारे बेकसूर हैं। यदि कोई क्राइम किया तो दोनों ने मिलकर किया, दोनों की सहमति से हुआ, फिर बयान बदलने के बाद तो ये गलत है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारी पुलिस विभाग है इसको बड़ी तफ्तीश करनी चाहिए। और हमें ये लगता है कि महिला गलत है तो महिला के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखो पुरुष और महिला बराबर के अधिकारी हैं, चाहे व्यवस्था हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे समाज हो, चाहे अब तो 33% आरक्षण की भी बात की जा रही है, पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। अभी हालात तो अच्छे नहीं है।